हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा, हम उसके लोग हैं। उसने हमको चुना, हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमको चुना है, और वो हमारा अच्छा चरवाह है। इसके लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने कहा कि केवल मैं ही दरवाज़ा हूँ, मुझे छोड़ और कोई दरवाज़ा नहीं। और हमारा स्वर्ग का दरवाज़ा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद देते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते। खुदा तो अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। और तू कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू वही खुदा जो पुराने नियम में था, नए नियम में आया, और हमारे पापों के लिए तूने, हमारे उद्धार के लिए बलिदान, अपने आप को तूने क्रूस पर चढ़ाया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा, और तू जीवित परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार अपने आप को हम तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु तू है महान। खुदा प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हम करते हैं।
खुदा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह जो था और जो है और जो आने वाला है। उसने कहा कि मैं बहुत जल्द आता हूँ, मैं शीघ्र आता हूँ। और उसकी जो कलीसिया है वो कहते हैं कि मारा ना था, जल्दी आ। हम देखते हैं पहला शमूएल 16 अध्याय और 1 और 2। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। और परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना, क्योंकि उसने यहोवा के बातों को नहीं माना। और परमेश्वर शमूएल से कहता कि तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। अपने सींग में तेल भर और उसमें तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को चुना। जैसे मत्ती की किताब 1:1 लिखा है, मत्ती की किताब 1:1 कि अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से आया। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 22:16 कहा है कि मैं दाऊद का मूल हूँ और मैं दाऊद का वंश हूँ। मैं दाऊद का मूल है, मतलब दाऊद के पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम के पहले मैं हूँ। 16, 22:16, 22:16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं दाऊद का मूल और वंश हूँ, दाऊद से पहले मैं हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू जा करके यिशै के पुत्र में से एक को मैंने चुना है। और जब वह वहाँ पर जाता है और एलियाब जो यिशै का पुत्र है उस पर दृष्टि शमूएल ने की, और उसने सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वहीं उसका अभिषेक होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, वो बहुत ही रूपवान था, और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने एलियाब को अयोग्य जाना है, जो दाऊद का बड़ा भाई था, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। खुदा हृदय को देखता है। और खुदा कहता है कि तेरा टूटा और पिसा हुआ मन मुझे दे दे, तेरा हृदय दे दे। और तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को, और इस तरीके से सातों भाइयों को। और शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने इनको नहीं चुना है। और 10 में अगर हम देखते, 16:10 में, इस प्रकार यिशै ने अपने सातों पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। आप जानते कि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद को चुना था। तब शमूएल ने यिशै से कहा, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा और रहा हम है। जानते हैं कि दाऊद जो था वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। 13 तक। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, क्योंकि वो लड़का ही था। और उसका रूप सुडौल था।
तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक और कर, यही है। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उठ और इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है जिसको तब मैंने चुना है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता और रहा। यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, और वो बल के और सामर्थ्य से काम करता रहा। हम जानते हैं कि दाऊद जो है उसने 40 वर्ष राज किया इज़राइल के ऊपर। यहूदा इज़राइल 30 वर्ष का था तब उस राज करने लगा। और हम ये भी जानते हैं कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और सब के सब उसने जीती, एक भी लड़ाई उसने नहीं हारी, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर से पूछता था कि मैं लड़ाई पर जाऊं या नहीं जाऊं, और पूछता था कि क्या मैं उसका पीछा करूं मेरे दुश्मनों को। और परमेश्वर जब कहता था कि हाँ तू जा, मैं तेरे संग हूँ, तभी वो जाता था और परमेश्वर उसको सहायता और मदद करता था। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लड़ाइयों में अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसी तरीके से परमेश्वर उसको बता देता कि तू अब आगे से जा, या तू पीछे से जा, या तू आस्ते से जा, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। और इस तरीके से वो लड़ाई करता था और हमेशा लड़ाई में जीतता था। हम देखते हैं कि इज़राइल को जो फलिस्ती था वो ललकारता था, और हम उसका नाम जानते हैं गोलियत। और गोलियत जो है वो इज़राइलियों को ललकारता था। और यहाँ पर हम देखते हैं 17 में, तब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, और यहूदा देश के सोका में एक जगह होकर सोका और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों में ने भी इकट्ठा होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। आगे पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरे ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर और निकला, गोलियत नामक एक व्यक्ति था जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों में पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले को छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपनों में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम जानते कि हर रोज गोलियत जो था वो ललकारता था। और 34 में हम देखते, 17 में 34, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और मेमने को भालू के और सिंह के मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और सिंह वह और भालू दोनों को मारा है। खतना रहित पलिश्ती उसके और दाऊद कहता है कि वो खतना रहित फलिस्ती उनके समान समान हो हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ललकारा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसे इस्तेमाल किया। 45 में दाऊद ने पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है,
और उसी को तूने ललकारा है। और फिर 50 में अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से दाऊद ने उसको मारा। सो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन एक गोफन के साथ और एक ही और पत्थर एक के ही द्वारा पत्थर के द्वारा। प्रबल होकर उसे मार डाला। और हम जानते हैं कि चट्टान जो है हमारी खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम शैतान को मार सकते हैं। एक ही पत्थर, एक ही चट्टान, जिस चट्टान को राजमिस्त्रियों ने रिजेक्ट किया, वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने गोफन के अंदर एक ही पत्थर के द्वारा 50 प्रबल में होकर उसे मार मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए और इस तरीके से इजराइली जो है वो पलिश्ती के ऊपर विजय पाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह जब चुनता है तो हम सामर्थ के और बल के काम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया। दाऊद के 3 अभिषेक हुए हैं। पहला अभिषेक शमूएल ने किया, जैसे हमने पढ़ा कि 12 में 13 में शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक किया, पहला अभिषेक दाऊद का हुआ। और दूसरा अभिषेक, दूसरा शमूएल 2 में 4, दूसरा शमूएल 2 में 4, दाऊद का यहूदा का राजा करके उसका अभिषेक किया। अभियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। दाऊद का अभिषेक इस तरीके से यहूदा में किया और वो यहूदा का राजा बन गया। और तीसरा अभिषेक हम देखते हैं दूसरा शमूएल 5 में 3, समस्त इजराइल का राजा दाऊद बन गया, समस्त इजराइल का राजा। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। इस तरीके से दाऊद के 3 अभिषेक हुए। और जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 7वां अध्याय और 8 से लेकर के 17 तक। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय और 8वीं आयत से लेकर के 17वीं आयत तक। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। और हम जानते हैं कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी की सभी लड़ाइयाँ उसने जीती। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा और मैं तेरा नाम महान कर दूंगा, परमेश्वर ने और कहा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। और जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आ गया, क्योंकि दाऊद का राज्य परमेश्वर ने कहा कि मैं स्थिर कर दूंगा। और मेरे इसके वजह से यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह आया मेरे नाम का घर वही बनाएगा और और मैं
उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर उसकी रखूंगा। राज गद्दी को सदैव स्थिर करूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों की योग्य दंड से और आदमियों की योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। और तेरी गद्दी सदैव बने रहेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके गोत्र में से आया और वो सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। और नातान ने दाऊद को समझा दिया। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य सार्वकालिक राज्य है, वो हमेशा रहने वाला राज्य है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े राज्य आके गए लेकिन वो खत्म हो गए। इज़राइल का राज अभी तक है। उसी तरीके से दाऊद का राज्याभिषेक हुआ और उसी के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमेशा के लिए रहेगा, सदा के लिए रहेगा। और हम जानते हैं कि जो गलियात के ऊपर दाऊद ने विजय पाया और गलियात के सिर के ऊपर एक पीतल का टोप था और उसके पास झिलम थी और उसके पास सब कुछ पीतल का, मतलब बहुत भरभक्कम कवच थे और कंधों के बीच बर्छी बंदी थी और उसकी तलवार और उसके भाले और उसकी ढाल। लेकिन खुदा हमसे क्या कहता है हम जानते हैं। इफिसियों की किताब 10:6 और 10 से आगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 10 से आगे। जैसे इसलिए हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमे खुदा चाहता है कि जिस तरीके से दाऊद बलवंत बना, हम भी उसी तरीके से बलवंत बने। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के कि सामने तुम खड़े रह शैतान की सको। युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान एक गरजने वाले सिंह की नाई वो देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए, और जो फाड़ता है उसी को हम फाड़ सकते हैं। जिस तरीके से दाऊद ने और जिस तरीके से शमशोन ने उस शेर को फाड़ा, हम शैतान को भी उसी तरीके से फाड़ सकते, क्योंकि खुदा का सारा हथियार हमारे पास रहेगा। जब हम परमेश्वर को हमारे ज़िंदगी में लाते, प्रभु यीशु मसीह को हमारे ज़िंदगी में लाते, खुदा उसका सारा हथियार हमको देता है। क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर और कसकर इसीलिए सत्य से हमारी कमर कसकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगी। और इसलिए धार्मिकता का झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के मेल के जूते पहनकर। सुसमाचार के तैयारी के जूते। और सुसमाचार हम जानते हैं क्या है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है। और हम जानते हैं कि उसकी कब्र खाली है और उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है और उसने हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर विश्वास की स्थिर ढाल रहो, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। क्योंकि विश्वास की ढाल हमारे पास जब रहती है, हम उसके तीरों को बुझा सकते हैं।
और उद्धार का टोप और आत्मा उद्धार की का टोप, तलवार। क्योंकि उद्धार केवल एक ही नाम में दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह का। और उसी नाम में हमको उद्धार है, हम उद्धार पा सकते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो आत्मा की परमेश्वर का तलवार वचन है ले लो। जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। और वो परमेश्वर का वचन जो है वो गुदे गुदे को काट देता है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सुसमाचार का सकूं। भेद बता सकूं। सुसमाचार का भेद, और सुसमाचार का भेद वही है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर मारा गया। उसके लहू बहाने से हमारा छुटकारा होता है, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और जब तक हम उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, हम उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आज ज़रूरत है कि हम पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास रखें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जैसे लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 37 से आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के तुम लिए में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु पर हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से, कौन सी टेढ़ी जाति? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं रखते, ऐसी टेढ़ी जाति जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करती है, ऐसी टेढ़ी जाति से बचाओ बचाओ। अपने आप को बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, और उन्होंने जिन्होंने बपतिस्मा उसका लिया, वचन ग्रहण किया, उन्होंने आज के तारीख बपतिस्मा में भी लिया लोगों को इस वचन को ग्रहण करना है। और जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के और लगभग उसी उनमें दिन 3000 मनुष्य के लगभग मिल उनसे गए। मिल गए। और वे प्रेरितों की से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लवलीन रहे। इसी तरीके से आज ज़रूरत है कि हम इस डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के ऊपर विश्वास रखें, और जल्द से जल्द जिन्होंने नहीं लिया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। हम देखते हैं कि जिस तरीके से दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसको चुना, आज परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रख के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को तैयार हैं? रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने दाऊद को चुना, उसका अभिषेक किया, और हाँ प्यारे प्रभु जी, उसको अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसने गोलियत को मार डाला। उसने कहा, तू तो भाला और ढाल लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं तो अपने जीवते परमेश्वर का नाम लेकर तेरे पास आता हूँ। और उसने गोलियत पर विजय प्राप्त की। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज भी यदि हम तेरा नाम लेकर चलेंगे, तेरे नाम का बपतिस्मा लेंगे, तो हाँ प्यारे प्रभु जी, हम शैतान को अपने पांव तले रौंद सकते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोधी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने पढ़ा कि जितने लोगों ने वचन पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और पेंटिकोस के दिन 3,000 लोग कलीसिया में जोड़े गए। होने दे प्यारे प्रभु जी, आज भी हम अपने मनों को कठोर ना करें, परंतु
नम्रता से तेरे वचन को ग्रहण करें और तेरा नाम लेकर अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के साथ, तो हर एक सुनने वाले भाई बहनों को अपने रूह से मसा कर उनको अपनी आत्मा का अभिषेक दे कि वे तेरे सच्चाई को पहचाने, ग्रहण करे और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरा वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक हमारे प्यारे भाई और बहनों को तू अपनी आशीषों से भर दे और हमको तू अंत तक वफादार बना और होने दे। हम तेरे वचन को दृढ़ता के साथ थामे रहें और उस विश्वास के लिए अति यत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और चंगाकारी, शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ। सुनो, कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।